जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1 का सवाल नंबर 39 से लेकर 45 तक करने वाले हैं। मेरे भाई, आज का सुविचार, हजारों के भीड़ में उभर कर आऊँगा, हजारों के भीड़ में उभर कर आऊँगा, मुझ में काबिलियत है मैं करके दिखाऊंगा, मुझ में काबिलियत है मैं करके दिखाऊंगा। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम को ज्वाइन करें, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सवाल नंबर जो भी बनाए हैं 39 से पहले और जो भी चैप्टर है सारे के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए मेरे भाई 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 नंबर सवाल है, ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है, और बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1। इसका भी 11:1 है और इसका भी 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपया है। तब आइए सवालों को करते हैं। तो करा ए और बी के, ए और बी, तो ए प्लस बी कर लेंगे। इनके वेतन का योग और इनके वेतन का अंतर जो है वो 11 और 1 का है। सही है, 11:1 का है। तो यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हो, ए प्लस बी इक्वल 11A और माइनस 11B कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका यहाँ से ये चीज़ें आ जाएगी। तो देखिए, ये आपका प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। तो 11 में से 1 गया, 10 ए हो जाएगा इक्वल, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 12 बी हो जाएगा। सही है मेरे भाई। तो ए बाई बी यहाँ से क्रिएट हो रहा है। इसको छोटा कीजिए 5 बार में 2 से और ये 6 बार में 2 से, तो 6/5 ए हो जाएगा। ठीक है, देन आगे की बात हो रही है मेरे भाई। आगे कह रहा है फिर बी और सी के, तो बी और सी के वेतन का योग, उनके वेतन के अंतर का अनुपात क्या है, 11:1 है, जस्ट लाइक इसी तरह का है। तो बी प्लस सी यहाँ से हो जाएगा, बी प्लस सी गुनी 1 बी प्लस सी, ये आपका 11B और माइनस 11C हो जाएगा। ये आपका 10B इक्वल 12C हो जाएगा। इसको भी छोटा कर लो 5 बार में और ये 6 बार में, b बाई सी इक्वल आप 6/5 लिखोगे। ठीक है, अब आइए, अब ए बी सी ए सभी को लिखते हैं यहाँ, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बी है आपका 6 और यहाँ है बी 5, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे साइड में करते हैं, ए अनुपात बी और यहाँ बी अनुपात सी ए लिखते हैं। ए अनुपात बी है आपका 6:5 और बी अनुपात सी 6:5 ए है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 से 6 में गुना कर लेंगे, इसमें 6 का 5 से कर लेंगे, तो 6×5 = 23। तो इसमें 5 से किए हैं तो इसमें भी 5 से, तो इस तरह 25 हो जाएगा। ए आपका 30 ही है। देन इसमें अगर 6 से गुना किए तो इसमें भी 6 से, तो 36, 36, 30 और 25 का रेशियो यहाँ से क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, 36, 30 और 25 का रेशियो यहाँ से क्रिएट हो रहा है। अब देखेंगे टोटल यहाँ करेंगे 36, 30 और 25, इसका योग कर लेंगे 55 और 36 91 91 हो जाता है। ठीक है, तो बी की सैलरी की बात कर रहा है, बी की सैलरी की बात कर रहा है। तो बी का सैलरी कितना गिवन है, यदि उनका कुल वेतन 1,82,000, अच्छा सभी का है, ठीक है, सभी का वेतन है, तो आप ऐसे लिखो 91 यूनिट का वैल्यू 1,82,000 रुपया है। तो 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, तो 182/000/91 ए होगा, 91 दूनी 182 होगा। समझ पा रहे हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 2,000 रुपया क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 2,000 रुपया। तो कहता है बी का वेतन, तो बी कितना यूनिट है मेरे भाई, 30 यूनिट है। बी कितना यूनिट है, 30 यूनिट है। यहाँ से आ जाएगा 30 यूनिट ये वाला। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 30 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, मतलब 30 गुनी 2,000 ये हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और ये आपका 30 दूनी 60 और इस पर 000, यानी आप कह सकते हो 60,000 रुपया बी का सैलरी होगा। बी सैलरी
बी सैलरी। ये कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? बी फॉर बाहुबली विल बी और करेक्ट आंसर ए वाला होगा। आइए मेरे भाई 40 नंबर सवाल को करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पुत्र पुत्री और भतीजी वाला, ठीक ना, भतीजे वाला। तो सवाल कर रहा है 8600 की धनराशि को 5 पुत्र 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटा गया है। पुत्र कितने हैं? 5 है। पुत्रियाँ कितने हैं? 4 है और 2 भतीजे हैं। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या है, ये बताना है। तो देखिए, पुत्री को आप लिख सकते हो क्या, पुत्र को सन, ठीक है। आप पुत्र को सन लिखो, पुत्री को डॉटर लिखो और भतीजा को नेफ्यू एन लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कर है यहाँ पे प्रत्येक पुत्र जो है प्रत्येक भतीजे से 4 गुने धन प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपका 4 हो जा रहा है, तो नेफ्यू आपका 1 हो जा रहा है। आगे फिर कहता है प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक पुत्र जो है वो प्रत्येक पुत्र, अच्छा, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से, अच्छा पुत्री की यहाँ बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका 4 ही होगा। अब सन की जब बात करेगा तो आप सन की जब बात करेगा तो आप ऐसे करो, यहाँ पे कर रहा है, हाँ, यह प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, प्रत्येक भतीजे से 5 गुना लेता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप इनको ऐसे लिख सकते हो, डॉटर नेफ्यू और सन का रेशियो ले लोगे, ठीक है। डॉटर का क्या है? 4 है तो आप 4x लिखो, नेफ्यू का 1 है तो x लिखो, यहाँ 1 है, और सन का 5 है तो 5x लिखो, ठीक है। अब आइए, अब समझिए, यहाँ पे क्या है, 5 पुत्र है, क्या है, 5 पुत्र है, तो 5 सन है तो आप इसको लिख रहे हो 5x गुनी 5 से गुना करोगे, 5 बेटे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 5 पुत्र, तो 5 से, तो ये आपका 25x हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। 4 डॉटर है, ठीक है, 4 डॉटर है, एक डॉटर क्या हिस्सा है, 4x है, तो 4 का हिस्सा 4 यानी 16x हो जाएगा। देन नेफ्यू की बात करें तो 2 नेफ्यू है, 2 नेफ्यू है, मतलब x गुनी 2 कर लो, ये 2x होगा। अब टोटल को जोड़ेंगे तो 25 और 16 41 और 2 43x ये आ जाएगा आपका टोटल। आप समझ पा रहे होंगे। अब 43x जो है इसका वैल्यू दे रखा है 8600 रुपया, कर रहा है 43x का वैल्यू 8600 रुपया है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्रिएट होगा, 43 दूने 46, मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, 200 रुपया हुआ। तो कर रहा है ईच डॉटर, यानी प्रत्येक पुत्री का, ईच डॉटर यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है, हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, प्रत्येक पुत्री कितना लेगा। तो पुत्री का हिस्सा क्या है, 4x है, मतलब 4 और गुनी x का वैल्यू 200, 800 रुपया होगा। प्रत्येक को कितना मिलेगा मेरे भाई, 800 मिलेगा, जो C4 चांद के पार चलो विल बी और करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई हम लोग सवाल 41 को करते हैं। 41 नंबर सवाल है, 730 की राशि ABC के बीच विभाजित किया गया है। A को 3 मिले तो B को 4 मिले, लिखेंगे यहाँ A और B का रेशियो। A को अगर 3 मिले तो B को कितना मिले, 4 मिले। अगर B को मिलता है 3.5 तो C को कितना मिल रहा है, 3.5 यहाँ लिखो, और C को मिल रहा है 3, तो B और C के हिस्सा लिखिए। देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, गौर रखेंगे। ये 3.5 लिखा हुआ है, इसको आप 7/2 लिखो, 3.5 को क्या लिखो, 7/2 लिखो, और ये आपका 3 ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आप लिख सकते हो 7:6, इन दोनों को मैच कर लेंगे तब, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे B आपका 7 है और यहाँ पे B आपका 4 ही है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट थोड़ा सा कर लेते हैं, हाँ, ये आपका हुआ A। अब देखिए समझिए, थोड़ा सा मैं अलग अलग कर देता हूँ, 7 स्पेस जब है तो कमी क्यों। अब देखिए, तो इसका मतलब इसमें 4 से गुना और इसमें 7 से, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो ये आपका 24 हो जाएगा।
ये भी 28 होगा, लेकिन इसमें 7 से गुना हो रहा था, इसमें भी 7 से, तो 21 हो जाएगा। आप ABC का रेशियो यहाँ से इजीली आप प्राप्त कर सकते हो। 21, 28 और 24 ये होगा। अब देखिए अब क्या है मेरे भाई, अब यहाँ पे बोल रहा है B और C, B का हिस्सा C से कितना अधिक है। B का 28 है, C का 24 है, नहीं तो 4 अधिक है। सीधा सीधी यहाँ पे बोल रहा है कि 4 अधिक है। 28, B 28 है और C 24 है, तो इसके बीच का अंतर देखो 4 का अंतर आ रहा है, सीधा सीधा अंतर आ रहा है। और इन सभी को जोड़ो तो 73 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 730 की राशि है, मतलब 73 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, वो दे रखा है 730। तो आप यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 10 निकाल लोगे। ठीक है, तो कितना अधिक है यही चीज़ बताना है। तो B माइनस सी मतलब 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू अब पूछेगा, तो 4 गुनी 10 कर लो, 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 रुपया जो कौन सा है, बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली होगा। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए 42 नंबर सवाल को करते हैं। 42 नंबर सवाल है, 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। समझ पा रहे हैं, जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाती है तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियां दाखिल हुई, ये बताना है। तो देखिए आप जो है फर्स्ट अपॉन बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो लेंगे जो कि 5:4 है, और इनको टोटल कर लेंगे, 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आप समझेंगे। 432 विद्यार्थी एक स्कूल में है, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू आप कह सकते हो 432 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्रिएट करोगे, आप कर लोगे भाई 9 × 36, और ये आपका क्या हो जाएगा 9 × 36, तो आपका 4 3 7 9 8 72, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपसे कहूँ तो 48 होगा। अब समझिए बॉयज़ का 5 यूनिट है, गर्ल्स का 4 यूनिट है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉयज़, अब बॉयज़ का लो तो 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 48, तो 4 यूनिट का वैल्यू 8 × 32 और 16 3 19, 192। कितना, सॉरी 5 है ना, एक गर्ल्स का रेशियो आ गया, ये आपका 5 है, यहाँ पे 5, तो 5 गुनी 48 करेंगे 240 आएगा। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स आपका है 4 यूनिट, ये आपका 5 है, ये आपका 4 यूनिट है, तो 4 गुनी 48 करेंगे 192 आ जाएगा। वो क्या, गर्ल्स का नंबर्स आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉय, जो नया लड़का जुड़ा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि 12 लड़का और आ गया, तो 240 पहले से था, इसमें 12 जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो जो नई लड़की आई हो वो एक आई है, ठीक है, तब अनुपात कितना हो जाता है 7:6 हो जाता है। तो B/G कर लो, ये आपका रेशियो दे रखा है 7/6। अब देखेंगे आपका लड़का का जो रेशियो है वो है 252, आपका लड़की का जो रेशियो है वो क्या है 192 + x है। अब इसी को कंपेयर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो आइए अब समझिए। अब समझने वाली बात क्या है मेरे भाई कि इस 7 से 252 कितनी बार में जाता है वो देखो, 7 × 21 और 7 × 42, मतलब 36 यूनिट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए अब क्या करता हूँ मैं वो देखिए, 192 गुनी 1 192 और x गुनी 1 तो 1, मतलब 1 से गुना इतना में किए, इक्वल ए आपका 36 गुनी 6 हो जाएगा। आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 36, 18 और 3 21, यानी 216 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ सकता है क्या 216 - 192 ए होगा। 6 में से 2 गया 4, ए आपका 0 हो गया, मतलब 10, 10 में से 9 गया 1, और ए आपका यानी 14। सॉरी ए कुछ इधर मैं देखता हूँ, ए आपका 4 होगा, करेक्ट है। 21 में से 19 जाएगा तो 24 ना होगा 2, आपका 24 सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है। आइए मेरे भाई 43 नंबर सवाल को करते हैं। बहुत बेहतरीन और लाजवाब सवाल है।
लाजवाब सवाल है। मैंने इन सवाल को शॉर्ट्स में भी किया था एक आध साल पहले। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। आइए बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर लेता हूँ। तो इसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब अपना से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सॉल्यूशन को और इजी करने के लिए। सॉरी, ये आपका 300 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो, और ये आपका हो जाएगा 200। आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो 20% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिला मतलब 80% को नहीं मिला, 20% को मिला मतलब 80% को नहीं मिला। तो आप निकालोगे यहाँ से 80, तो 8 3 24 यानी 240 को नहीं मिला। तो मिला कितना, 60 को मिला। लड़कियों में 25% को मिल रहा है तो 75 को नहीं मिल रहा है। तो ये आपका 75 दूने 150 हो जाएगा। आप समझेंगे, परसेंटेज बताना है। तो टोटल जो विद्यार्थी है आपका मेरे भाई 300 और 200, 500 लड़की और लड़का दोनों मिलाकर, गर्ल्स और बॉय मिलाकर, और नहीं मिला है कितनों को, 240 और 150 को नहीं मिला है, मतलब 390 को नहीं मिला है। अब समझिए, इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे लिख लो ना, स्टूडेंट परसेंट स्टूडेंट्स नॉट टेक स्कॉलरशिप। इसकी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 390 है जिनको नहीं मिला है, और 500 टोटल है, और गुनी क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। 2 0 से 2 0 फिनिश हो जाएगा। ये आपका 5 7 35 और 5 8 40, यानी 78% ऐसे स्टूडेंट है, गर्ल्स और बॉय है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। जो कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई 44 नंबर सवाल को करते हैं। 44 नंबर सवाल है, एक विद्यार्थी ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र और पुत्री और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपया कम मिले तो कुल जायदाद कितनी है, कुल संपत्ति कितनी है, वेल्थ कितनी है, वैल्यू क्या है, ये बताना है। तो आइए अब समझिए, शेयर ऑफ सन, यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ सन, डॉटर और वाइफ, ये आप यहाँ पे इतना क्लियर कर लेंगे। अब समझेंगे, सन को एस से डिनोट करो, डॉटर को डी से, और वाइफ को डब्ल्यू से। सन और डॉटर ऐसे करो, सन वाइफ और डॉटर, ये आप कर लिया, ठीक है। अब समझिए, इसका अनुपात दे रखा है 3:1, और इसी तरह 3:1 दे रखा है, ठीक है। अब इन्हें बैलेंस कर लेंगे, तो आप इसको 3 करने के लिए इसमें तो ये नहीं हो जाएगा, ये आपका 3 ही रहेगा और ये आपका 1 ही रहेगा। मतलब सीधा सीधा डॉक्टर को 1 मिल रहा है, डॉटर को, वाइफ को 3 मिल रहा है, तो बेटा को नहीं मिल रहा है, जबकि टोटल मिल रहा है कितना, 9 4 13। अब समझेंगे, इसमें बेटा का जो हिस्सा है 9 यूनिट है और बेटी का हिस्सा 1 यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ समझो, यदि उसकी पुत्री और पुत्र से 10,000 रुपया कम मिले हैं, यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से, मतलब आप इनमें अंतर देखेंगे, बेटा और बेटी में तो 8 यूनिट का अंतर हो जा रहा है, जबकि रुपया में अंतर सीधा 9 में से गया 8 है, जबकि रुपया में 10,000 रुपये का अंतर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 10,000 और बटे 8 होगा, यानी 8 एकम 8, 2 8 दूने 16, 8 पंचे 40, ये 1250 1 यूनिट का वैल्यू आ जा रहा है। तो कह ये रहा है कि कुल संपत्ति कितनी है, 1 यूनिट का वैल्यू 1250, तो 13 यूनिट, टोटल संपत्ति क्या है, 13 यूनिट है, तो 13 गुनी 1250 ये हो जाएगा। 0 13 5 65, 13 दूनी 26 और 6 26 और 6 32, और 13 कम 13 और 3 16, यानी 16,250। यही आपका आंसर होगा। कौन सा है, ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है। आइए मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल 45 नंबर सवाल को करते हैं। 45 नंबर बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। सवाल कहता है,
ए इंग्लिश विषय में विज्ञान से दुगुना अंक प्राप्त करता है। उसके इंग्लिश, विज्ञान और गणित के कुल अंक 180 है। अगर इंग्लिश व गणित के अंकों का अनुपात इतना है तो उसके विज्ञान में कुल कितने अंक हैं। अब समझेंगे। इंग्लिश का जो अंक है वो विज्ञान का क्या है, दोगुना है। मतलब विज्ञान में 2 लाता है तो इंग्लिश में 1 लाता है। आइए अब समझिए यहाँ से। इंग्लिश और साइंस का रेशियो लेते हैं, 1:2 का हो जा रहा है, नहीं हो जाएगा। आइए इंग्लिश और मैथ का अनुपात लेते हैं तो ये आपका 2:3 स्पष्ट दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, ये सही है, ये आपका इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरी नहीं है बाबू, कोई ज़रूरी नहीं है। 1:2:3 आप कर लो। अब समझो ये टोटल क्या है, 6 यूनिट है, जबकि लाया कितना है 180। तो 6 यूनिट का वैल्यू 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का जब वैल्यू 30 हो गया तो साइंस 1 के बराबर ही है, मतलब 30 ही लाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर ऑन विल बी और करेक्ट आंसर ए वाला है। तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।